हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में देखेंगे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक इस निबंध को तैयार नहीं किया है तो ज़रूर तैयार करें। जिन लोगों ने तैयार कर लिया है तो अच्छी बात है, क्योंकि यह निबंध आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। हर बार यह निबंध पूछा गया है, इस बार भी 22 फरवरी को आपसे यह निबंध पूछा जाएगा, तो ज़रूर तैयार कीजिए और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। देखते हैं, इसमें पहली हेडिंग है रूपरेखा। तो इसी तरह से आपके लिए एक हेडिंग बनानी है रूपरेखा, उसमें आपके लिए सारी हेडिंगों को लिखना है। ठीक है, जितनी भी निबंध में हेडिंगें हैं उन्हें आपके लिए 6-7 हेडिंगों को लिखना है। यहाँ पर मैंने 6 हेडिंगें लिखी हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके लिए रूपरेखा हेडिंग बनानी है, उसमें सभी हेडिंगों को लिखना है। उसके बाद इस हेडिंग में फर्स्ट हेडिंग है प्रस्तावना, इसके बाद प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण की समस्या, प्रदूषण की समस्या का समाधान, इसके बाद लास्ट हेडिंग है उपसंहार। ठीक है, आपके लिए लास्ट में उपसंहार लिखना है। इसमें फर्स्ट हेडिंग है। इसके बाद अगर आप रूपरेखा हेडिंग लिखते हैं तो 2 नंबर तो इसी के मिलेंगे आपके लिए। ठीक है, इसके बाद प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना में आपके लिए लिखना है, मैं यहाँ पर पूरा निबंध आपके लिए लिख के नहीं बताऊंगी क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, इसीलिए मैं यहाँ पर पूरा निबंध नहीं लिखूंगी, क्योंकि आप लिख कर के याद नहीं कर पाएंगे। आपके लिए केवल सुनकर ही याद करना है, तो आप अच्छे से ध्यान से पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। देखते हैं प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में आपके लिए लिखना है, आज का मानव औद्योगिकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी एक मशीन का एक निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है। वह अपनी पर्यावरण की शुद्धता का भी ध्यान ना रख सका। अब एक और नई समस्या उत्पन्न हो गई है, वह है प्रदूषण की समस्या। तो आपके लिए प्रस्तावना में केवल इतना लिखना है। अगर आपके लिए एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देख लें। ठीक है, जिससे आपके लिए अच्छे से समझ में आ जाए और आप परीक्षा में अच्छे से लिख पाएंगे। इसके बाद है दूसरी हेडिंग प्रदूषण का अर्थ। तो प्रदूषण के अर्थ में आपके लिए लिखना है, जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक मिल जाते हैं तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, हानिकारक घटक या विषैले घटक मिल जाते हैं तो उससे हम पर्यावरण प्रदूषित होना कहते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरी हेडिंग है प्रदूषण के प्रकार। तो प्रकार के बाद आपके लिए इतना लिख देना है, प्रदूषण के प्रकार निम्नलिखित हैं। तो प्रदूषण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण। तो इसमें हमारी फर्स्ट हेडिंग है जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण को पहले समझ लेते हैं। तो जल को जीवन कहा जाता है, फिर भी यह माना जाता है कि जल में सभी देवता निवास करते हैं। इसके बिना जीव जंतु और पेड़ पौधों का भी अस्तित्व नहीं है। पवित्र नदियों में भी गंदे नालों व फैक्ट्रियों को पानी मिला दिया जाता है, जिससे क्या जल प्रदूषण होता है। और इसके बाद है वायु प्रदूषण। तो वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। तो इतना आप समझ गए होंगे जल प्रदूषण क्या है। ठीक है, इसके बाद है वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण को समझ लेते हैं। इनकी वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। ठीक है, प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। वो शुद्ध वायु हमें कहाँ से? जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। और पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, यानी कि हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिससे क्या होता है? पर्यावरण संतुलन बना रहता है। यानी कि जब वायु में कुछ हानिकारक घटक मिल जाते हैं तो उसे वायु का प्रदूषण होना कहा जाता है। इसके बाद ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण आज की नई समस्या है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। ठीक है, तो यह आज की नई समस्या है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। जैसे मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के वायरन, मशीनें तथा लाउडस्पीकर ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। जैसे प्रदूषण है, तो रासायनिक प्रदूषण में आपके लिए लिखना है कीटनाशक दवाइयों व इसमें आपके लिए लिखना है कीटनाशक दवाइयों व रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और इसीलिए हमें रासायनिक खादों का कम से कम ही उपयोग करना चाहिए।
और इससे मृदा प्रदूषण भी होता है। ठीक है, तो आपके लिए रासायनिक प्रदूषण में केवल इतना ही लिख देना है। और इसके बाद है प्रदूषण की समस्या। तो प्रदूषण की समस्या में आपके लिए क्या लिखना है, यानी कि प्रदूषण की समस्या में आपके लिए लिखना है आपके लिए कौन कौन सी समस्याएं लग रही हैं पर्यावरण प्रदूषण से, आपके लिए इसमें वो लिखना है। ठीक है, और औद्योगिकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। जैसे कारखानों से धुएं, विषैले कचरे के बहाव से तथा जहरीली गैसों के रिसाव से आज मानव जीवन समस्याग्रस्त हो गया है। ठीक है, जिससे अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। ध्वनि प्रदूषण से क्या हो रहा है, लोगों को बहरापन, चिड़चिड़ापन आदि बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो वो ध्वनि प्रदूषण से आपके लिए कौन सी समस्या है, आप सोच करके देखो आपके लिए कौन कौन सी समस्याएं लग रही हैं। तो ध्वनि प्रदूषण से लोगों को चिड़चिड़ापन, बहरापन जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और जल प्रदूषण से भी लोगों को समस्याएं होती हैं। इनकी दूषित जल पीने से भी लोगों को पाचन तंत्र संबंधी समस्याएं होती हैं। और इसके बाद क्या है, ध्वनि प्रदूषण के बाद है वायु प्रदूषण से भी लोगों को फेफड़े संबंधी समस्याएं होती हैं। तो यही सभी समस्याएं हैं। तो इन्हीं से आपको समस्याएं भी लिखनी है जिस तरह अभी मैंने बताई आपके लिए। उसके बाद समस्या का समाधान, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण को हम किस तरह समाधान कर सकते हैं या रोक सकते हैं, तो इसमें आपके लिए वो लिखना है। ठीक है, तो पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का सर्वश्रेष्ठ उपाय तो यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को वर्ष में एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। पेड़ काटने वाले लोगों पर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। और इसके बाद कारखाने लगाने की अनुमति उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जो विषैले कचरे तथा जहरीली गैसों का और मशीनों के धुएं को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था कर सकें। ठीक है, और इसके बाद है उपसंहार। तो उपसंहार में आपके लिए लिखना है कि प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। ठीक है, नए उद्योगों को लाइसेंस देने और वनों की कटाई रोकने की दिशा की ओर भी कठोर नियम बनाए गए हैं। बस केवल इतना ही लिख देना है आपके लिए। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें बिल्कुल टाइम पर। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।